गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन काम ध्यानपूर्वक और निष्ठापूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको ई पाठ्य पुस्तक हिंदी 8वीं कक्षा की प्रथम भाषा का पाठ नंबर 6 मुँह बोले बेटे का पेज नंबर 30 करवाने जा रही हूँ। मुँह बोले बेटे कहानी डॉक्टर नवरत्न कपूर द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है जो चंडीगढ़ तथा शिमला के मार्ग में होने वाली दुर्घटना से आरंभ होती है, जिसमें डॉक्टर सोहनलाल खन्ना चंडीगढ़ साहित्य गोष्ठी में भाग लेने के लिए जा रहे थे। बोले बेटे का पेज नंबर 30। आओ बच्चों, अब हम ध्यानपूर्वक पाठ पढ़ते हैं। दो बसों की टक्कर हो गई थी। एक पहाड़ के नीचे जा रही थी और दूसरी मैदानी क्षेत्र से पहाड़ पर जा रही थी। बेटा, मैदानी क्षेत्र समतल इलाके। शिमला वहां से कुल 5 मील की दूरी पर था, दूरी फासले पर। दुर्घटना स्थल के सामने, दुर्घटना होती बेटा बुरी घटना और स्थल होती जगह। दुर्घटना स्थल के सामने बुत सा खड़ा मील पत्थर यही बता रहा था। उसके ऊपर हिंदी में और नीचे अंग्रेजी में यही लिखा हुआ था। लोग दंग थे, दंग हैरान कि चंडीगढ़ से सैकड़ों मोड़ फुर्ती से काटने वाले, फुर्ती तेजी से काटने वाले चौकस ड्राइवर सावधान ड्राइवर यहाँ खुली सड़क पर कैसे धोखा खा गया। शिमला की ओर से आने वाली बस के बोझ और जोर के धक्के के कारण चंडीगढ़ वाली बस का अगला भाग झुककर ड्राइवर की कुर्सी को छूने लगा था। खून से लथपथ बाजू लिए अपनी सीट में फंसा बेचारा ड्राइवर कराह दर्द से तड़प रहा था। उसके पीछे की 4-5 सीटें भी चपेट में आ गई थी। बेटा, इसमें क्या है कि दो बसों का आपस में टक्कर हो गई है, जिससे कि ड्राइवर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है। आगे देखो बेटा, डॉक्टर सोहनलाल खन्ना 9वीं सीट पर बैठे थे। सुबह 5 बजे चंडीगढ़ से शिमला के लिए चले थे। नींद का झोंका आया और उनकी आंख लग गई, नींद आ गई। बसों के टकराव के समय उन्हें अपनी होश न थी। निचले होंठ और ठोड़ी के बीच का भाग अगली सीट के ऊपरी लगी लोहे की सलाख से टकरा गया। नींद टूटी तो 10-20 सेकंड तक खन्ना साहब ये न समझ पाए कि वे सपना देख रहे थे या सचमुच कोई दुर्घटना हुई है। जैसे ही उनकी आँख खुली तो देखा कि टप टप करके खून की 4-6 बूंदें उनके सफ़ेद स्वेटर पर लाल चकते बना चुकी थी। चकते होता बेटा दाग। उन्हें हल्की सी टीस भी थी, टीस दर्द। वे ड्राइवर की सीट के ऊपर लगे दर्पण में देखना चाहते थे, दर्पण शीशा, कि उन्हें चोट कितनी गहरी आई है। उन्होंने ऊपर झांका, शीशा चूर चूर हो चुका था। कांच के कुछ टुकड़े छिटकर होता है बेटा बिखर कर ड्राइवर को लहूलुहान कर चुके थे। लहूलुहान, खून से लथपथ हो गया था वो। सभी सवारियों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, जान के लाले, प्राणों की चिंता। हड़बड़ाहट में प्रत्येक व्यक्ति अपना सामान लेकर बस में खिसकने को उतावला था। सभी सवारियां बसों के टकराते ही अपना अपना सामान लेकर नीचे उतरने लगी थी। डॉक्टर खन्ना वाली सीट, व्यक्तियों की सीट, बस के आगे वाले दरवाजे के ठीक सामने थी। मतलब कहने का क्या भाव था कि उसकी जो सीट थी वो खिड़की के पास थी। 2 सवारियां उनके आगे बैठी हुई थी। वे स्वयं खिड़की से सटी सीट पर बैठे थे। प्रत्येक यात्री को टूटी फूटी बस से उतरने की जल्दबाजी थी। अगले और पिछले दोनों दरवाजों पर भीड़ जमा थी। 50-52 सवारियों के उतरने में कुछ न कुछ समय तो लगता ही है। डॉक्टर सोहनलाल खन्ना लगभग 5 मिनट तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे और कटे हुए घाव से बहते हुए रक्त को अपने रुमाल से सोखते रहे। वे सबसे बाद में बस से नीचे उतर पाए। बैग को कंधे पर लटकाकर और बाएं हाथ में अटैची थामकर वे दाएं हाथ से गांव का खून पूंछते हुए बड़ी कठिनाई से सड़क पर आए। इसी बीच उनका रुमाल खून से तरबतर हो चुका था। तरबतर होता है बेटा भीग जाना। मार्च का महीना था बेटा, पेज नंबर 31। मार्च का महीना था। मैदानी इलाके के 60 वर्ष के आदमी को कहीं ठंड न खाप जाए, इसी कारण डॉक्टर खन्ना पूरे साजो सामान में लैस थे। लैस मतलब पूरी तरह से सामान से युक्त थे।
जैसे ही वे बस से नीचे उतरे तभी दो युवक उनकी ओर लपके। एक ने खन्ना साहब की बारी अटैची थाम ली और दूसरे ने उनका बैग। बेसहारा बुजुर्ग को कुछ डांडस बंधा, डांडस हौसला। देखो बेटा क्या हुआ, दो बसों की टक्कर हो गई। उसमें जो ड्राइवर था वो भी घायल हो गया और उसके में बैठे हुए जो सवारियां थी वो भी घायल हो गई। डॉक्टर जो खन्ना थे, जो सोहन खन्ना थे, वो क्या थे, वो भी, उनको भी चोट लगी, उनके भी खून बहने लगा और उनकी मदद करने के लिए क्या कहते हैं कि दो युवक आगे आए। पुलिस वालों ने भी तुरंत चौकसी बरती। चौकसी होता है बेटा सावधानी। एक सिपाही ने अपने वायरलेस से अस्पताल को दुर्घटना की सूचना दी। देखते ही देखते एक एम्बुलेंस गाड़ी आई। वे दोनों बसों के घायल ड्राइवरों के साथ उन यात्रियों को भी ले गई जिन्हें गहरी चोटें आई थी। कुल 6 व्यक्ति ही एम्बुलेंस में ले जा सके, जिनमें से एक महिला भी थी। बेटा ये सब लोग थे वो इस दुर्घटना में घायल हुए थे। 10-12 मिनट तक पुलिस वाले नीचे से आने वाली कारों और वैनों को सीटी बजाकर या हाथ से इशारा करके रोकते रहे, किंतु हर एक गाड़ी में पूरी सवारियां थीं। वाहन चालक किसी भी अतिरिक्त सवारी को अपनी गाड़ी में स्थान देने में असमर्थ दिखाई पड़ते। दाहिनी ओर वाले मील पत्थर के पास लगे कंक्रीट के ऊंचे ढेर और टकराने वाली बसों के पास से बड़ी धीमी गति से अपना वाहन निकालकर ऊपर और नीचे जाने वाले ड्राइवर चुपचाप निकल जाते। बेटा कंक्रीट होता है जो फालतू की रेत, जैसे कोई घर बनाओ या कोई दुकान बनाओ तो उसमें जो मटेरियल लगता है जैसे रेत, बजरी, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, वो अगर एक जगह पर इकट्ठी कर देना तो उसको बोलते हैं कंक्रीट। सड़क पर जमा कुछ एक लोग ही कह रहे थे कि कंक्रीट के इसी ढेर ने ही आज सब बंटादार किया है। बंटादार किया है कि काम बिगाड़ा है, तभी ही क्या हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है। मूर्ख ठेकेदार ने सड़क की मुरम्मत के बाद अपना बचा हुआ सामान क्यों नहीं उठवाया? प्रश्न का उत्तर कौन देता? अब तो सभी को अपनी जान की पड़ी थी और डॉक्टर सोहनलाल खन्ना को साथ ही अपने भारी सामान की। दोनों युवकों को शायद अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। साथ ही वयोवृद्ध होता है बेटा बूढ़ा आदमी, सोहनलाल को ठीक ठिकाने पहुंचाने की। उनमें से एक ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, अंकल चलो हम सब ऊपर चलकर दूसरी सड़क से आने वाली कोई खाली गाड़ी देखते हैं। पहाड़ी साहित्य गोष्ठी स्थल पर, पहाड़ी साहित्य गोष्ठी स्थल होता है बेटा जहाँ पर साहित्यिक रचनाओं की आपस में बातचीत हो, सम्मेलन हो, उसे बोलते हैं। श्रीग पहुंचने की इच्छा होने पर भी खन्ना साहब के मन में ये डर बैठा हुआ था कि कहीं ये दोनों युवक झांसा देकर उनका सामान लेकर, झांसा होता है बेटा धोखा, किसी पहाड़ी पगडंडी होती है जैसे पैदल चलने का जो कच्चा रास्ता बना होता है, से चंपत ही ना हो जाए, चंपत की भाग ना जाए। क्योंकि उनके पास सामान था, वो बूढ़े आदमी थे, उन्हें लगा कि ये दोनों युवक कहीं मुझे धोखा ना दें या मुझे मार ना दें या मेरा सामान खींच के ना ले जाएं, वो इस डर से बंधे हुए थे। जहाँ तो पुलिस के सिपाही भी हैं और कुछ भाग्यशाली यात्री भी जो कि दुर्घटना की चपेट से बचे हुए हैं। 3-4 बार युवकों के अनुरोध प्रार्थना पर और अपने गांव में बढ़ती हुई टीस बेटा दर्द को महसूस करके डॉक्टर खन्ना ने अनमने भाव से, यानी कि उनका मन नहीं था फिर भी उन्होंने उदास भाव में उन्हें कहा, पहाड़ी सड़क पर चढ़ने का इरादा बना ही लिया। पहले से हाथ में थामे सामान को उठाकर दोनों लड़के आगे आगे चलने लगे और खन्ना साहब मुंह लटकाए उदास हुए तथा अपने जख्म को रुमाल से सहलाते हुए बेटा हल्के से हाथ लगाते हुए पीछे डग बनने लगे। डग कदम, यानी कि उन युवकों के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लगे। देखो बेटा आज हमने मुंह बोले बेटे कहानी का पेज नंबर 30 और 31 पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि डॉक्टर सोहनलाल खन्ना की बस की टक्कर होने से उन्हें चोट लगी। वे खून से लथपथ सड़क पर आए। बूढ़े होने के कारण और असहाय अवस्था में होने के कारण दो नवयुवकों ने उनकी मदद करनी चाहिए। ये नवयुवक डॉक्टर सोहन सिंह की किस तरह सहायता करते हैं और उन्हें शिमला पहाड़ी साहित्य गोष्ठी में किस तरह समय पर पहुंचाते हैं, ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। अब मैं इसी से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्त स्थान करवाऊंगी, जिसको आपने इस वीडियो को सुनकर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका पर करने हैं और साथ ही अपने स्कूल के चैनल अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। बच्चों रिक्त स्थान देखिए, शिमला
वहाँ से कुल डैश की दूरी पर था। दूसरा, नींद का डैश आया और उनकी डैश लग गई। तीसरा, सभी सवारियों को अपनी डैश के लाले पड़े हुए थे। नंबर 4, डैश का महीना था। 5वां, पुलिस वालों ने भी तुरंत डैश बरती। आगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है बेटा, आप लोगों ने करने हैं। पहला प्रश्न आपका ये है कि सोहन लाल खन्ना चंडीगढ़ से कहाँ जा रहे थे। दूसरा प्रश्न, डॉक्टर सोहन लाल खन्ना बस की कौन सी सीट पर बैठे थे। तीसरा प्रश्न, डॉक्टर सोहन लाल खन्ना बस से उतरने में कितने मिनट इंतजार करते रहे। चौथा क्वेश्चन बेटा, सिपाही ने किस यंत्र द्वारा अस्पताल को दुर्घटना की सूचना दी। 5वां क्वेश्चन, डॉक्टर सोहन लाल खन्ना शिमला में क्या करने गए थे। बेटा आपने इन प्रश्नों के उत्तर वीडियो को सुनने के बाद सही ढंग से देने हैं।